और ये जो क्वेश्चन दो आएंगे ये बोर्ड एग्जाम में लगभग आपका 10 नंबर फिक्स करने वाले हैं, ठीक ना। तो दोनों क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्नावली 3 का है, ठीक ना। इस हम लोग जो रिवीजन सीरीज कर रहे हैं उसका है, ठीक ना। 2 क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यदि देख लेंगे तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखना अवश्य मिलेगा। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे आ रहे होंगे, देख लीजिए। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है, ठीक ना। फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, ठीक ना। और कह रहा है संख्या को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना, बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात की। क्वेश्चन उम्मीद है आप पूरा पढ़ लिए होंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप देखते जाइए। कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग क्या है? 9 है। तो पहले देखिए 2 अंकों की यदि कोई संख्या है, कितने अंक की है? 2 अंक की यदि कोई संख्या है 2 अंक की, तो उसमें देखिए 2 अंक में क्या रहेगा? एक अंक हमारा रहेगा x और एक अंक रहेगा y, ठीक ना। इसे कहते हैं इकाई और इसे कहते हैं दहाई, ठीक ना। अब आपको एकदम क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक ना। अब हम लोग मानना शुरू करेंगे। तो मानेंगे, माना ये देखिए दहाई के स्थान पे, तो माना दहाई का अंक क्या है हमारा? x, ठीक। और इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? y। तो हमारी संख्या जो बनेगी, संख्या वो बन जाएगी क्या? 10x प्लस y। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दहाई वाले अंक में 10 से हम गुणा कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां से भी आप समझ सकते हैं दहाई वाले में 10 गुणा होगा, फिर इकाई वाला जुड़ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में हमसे कुछ कहा है। पहली बार कह रहा है अंकों का योग। देखिए अंकों का योग यानी x और y का योग। तो लिखेंगे x प्लस y बराबर 9। योग माने प्लस, ठीक। फिर हमसे कुछ कह रहा है, फिर हमसे कह रहा है आगे कि दूसरी बार प्रश्न में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने वाली संख्या का 2 गुना है। देखिए प्रश्नानुसार हम लोग फिर लिखेंगे। प्रश्नानुसार हमसे कह रहा है इस संख्या, मतलब जो संख्या पे, अब बात अंक पे नहीं बात है, ये वाली बात अंक पे थी और ये वाली बात अब किस पे आ गई? संख्या पे। तो ध्यान देंगे संख्या हमसे कहा ना, तो संख्या क्या होगी? 10x प्लस y। कह रहा है पलटने पे यानी पलट दो, x के जगह y के जगह x, यानी ये चला जाएगा इसके जगह, ये चला जाएगा इसके जगह, तो पलट दो। तो 10y प्लस x, ठीक। पलटा गया। संख्या है, गुणा कर देते हैं। 10 9 90 x प्लस 9y, 9 का गुणा करेंगे। देखिए 2 का गुणा 10 में 2 20y, 2 का गुणा x में तो 2x। अब इसको इधर लेके जाते हैं। 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y। घटा देते हैं, ठीक ना। इसको घटाएंगे मिलेगा 88x, इसको घटाएंगे मिलेगा 11y, ठीक। अब देखिए हमको मिला जो है 88x बराबर 11y। अब इस 11 से काट देते हैं, यहीं से डायरेक्ट काट सकते हैं, नीचे भी लिखिए 88x बटा के 11 बराबर y। 11 वाटे 88, 8x बराबर y का मान रख देते हैं, इसे बना देते हैं समीकरण 1। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे रखेंगे x प्लस वाई बराबर 9 है,
तो y की जगह 8x रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8x बराबर 9, 8 एक 9x बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा 9/9 और एक कट के मिल जाएगा x बराबर 1। एक मान हमको मिल गया। अब दूसरा मान हम लोग निकाल लेते हैं थोड़ा, ठीक ना, y वाला। तो y का मान इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे y का मान, मतलब निकालने के लिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब रख देते हैं भैया, रखने पर क्या होगा, ये है हमारा y बराबर 8x, ऐसे ही है। तो y बराबर 8 गुणे x का मान 1, तो y का मान 8। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हमसे पूछा है, संख्या हमारी है 10x प्लस y। तो देखिए 10 गुणे x का मान 1 प्लस y का मान 8, तो 10 प्लस 8, 10 8 18, ये हमारी संख्या का मान है। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। अभी अगला हम लोग है जिसको बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है। ठीक, कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है, ठीक ना, वो सोनू की आयु की कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इन दोनों की हमको क्या ज्ञात करना है, आयु ज्ञात करना है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। देखिए 2 हैं, ठीक ना, एक नूरी है एक सोनू है, तो जो पहले आएगा उसे मानेंगे x, जो बाद में आएगा उसे y। तो मान लेते हैं, माना नूरी की आयु कितना है, x वर्ष। ठीक, तो सोनू की आयु क्या हो जाएगी भैया, सोनू की आयु हो जाएगी y वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे हमसे कुछ कह रहा है, एक की आयु x हो गई, एक की आयु y हो गई। ठीक, अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार पहली शर्त पे, ठीक ना। अब देखिए आपको 2 शब्द का मतलब पता होना चाहिए, एक पश्चात, रुक जाइए, एक पश्चात है और एक शब्द क्या है हमारा, 10 वर्ष पश्चात 2 गुनी हो जाती है, ठीक ना, एक पूर्व। ठीक, हमारे पास 2 शब्द हैं, दोनों को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक हमारे पास पश्चात है और एक हमारे पास पूर्व है, ठीक ना। पूर्व मिस होता है पहले, पहले मिस होगा माइनस, पश्चात मिस होता है बाद में, बाद में मतलब प्लस, ठीक ना। आपको बस ये पता रहना चाहिए, ठीक ना। अभी मैं वो क्वेश्चन के अनुसार कर रहा हूँ। तो हमको दिया जो आगे है, हमको दिया है कि इसकी जो आयु है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब कि 5 वर्ष पहले। तो ये देखिए इसकी आयु जो x है, ठीक ना, और इसकी आयु y है, बीच में बराबर लगा देंगे, ठीक ना। फिर इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, कहा पश्चात, पश्चात मतलब कि बाद में, और पूर्व मतलब कि पहले। पहले मतलब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो यानी 5 माइनस हो जाएगा, दोनों में से माइनस होगा, ठीक ना। एक तरफ x लिखेंगे एक तरफ y, और दोनों में से 5 कर देंगे माइनस। अब कह रहा है कि नूर की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। अब देखिए यहाँ पे सोनू की आयु से कै गुनी थी, 3 गुनी थी इसकी आयु। तो यानी इसमें यदि हम 3 से गुणा कर देंगे, जो छोटा रहेगा उसी में करेंगे, तो हमारी आयु हो जाएगी बराबर, ठीक ना। यानी ये बड़ी थी ये छोटी थी, ठीक ना। कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी कै गुनी थी, 3 गुनी, यानी ये बड़ी थी, तो इसमें करेंगे गुणा तो दोनों हो जाएंगे बराबर। x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3y माइनस 15। हल कर देते हैं थोड़ा सा, तो हमको मिलेगा क्या, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5। हल करेंगे माइनस 10, तो x माइनस 3y, ये समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इसके बाद फिर अगला स्टेप हमसे कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
अगला स्टेप हमसे कह रहा है, स्टेप नंबर 2 कि कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो मतलब x और y, ठीक ना, दोनों में 10 वर्ष हो गए। ठीक, अब देखिए फिर हमसे कह रहा है नूरे की आय सोनू की आय से क्या गुनी थी, 2 गुनी। देखिए फिर भी ये छोटा है तो छोटा ही रहेगा, 2 से इसमें गुणा कर दें, क्या मिलेगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। अब इसको हल करते हैं तो मिलेगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। तो ये मिल जाएगा 20 में से 10 घटा 10, x माइनस 2y। ये समीकरण नंबर 2। देखिए दोनों जब सेम मिल रहे हैं, ठीक ना, तो बस चुपचाप घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, घटाने पर, जैसे घटाएंगे क्या करेंगे, 1 वाले को ऊपर लिखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और इसको लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 10। घटाते हैं तो माइनस ए प्लस ए माइनस, ये देखिए इससे कट गया। ये देखिए 3 में से 2 घटा तो एक वाई मिलेगा, लेकिन 3 वाला बड़ा, ए प्लस वाला चिन्ह लेते हैं तो यहाँ पे माइनस, ठीक ना। 3 में से 2 घटा 1, लेकिन 3 बड़ा है, ये देखिए 10 10 20 माइनस 20, ये इससे कट गया तो वाई का मान 20 वर्ष, ठीक ना। अब y का मान 20 वर्ष मिला, इस मान को उठा के किसी में हम रख सकते हैं, इसी में रख देते हैं, ठीक ना, समीकरण नंबर 2 में। तो y का मान किस में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। अब जैसे ही रखेंगे y का मान समीकरण 2 में, होगा क्या, y लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 10। अब देखिए x माइनस 2 गुणे 20 और ये बराबर 10, x माइनस 20 दूना 40 और ये 10, तो जैसे इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 10 और प्लस 40, तो 40 10 यानी x का मान हमको क्या मिला, 50 वर्ष। ये हमारा हो गया मान। ठीक, तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बेहतरीन ढंग से समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। ऐसे ही वीडियो टिप्स और ट्रिक हम लाते रहेंगे, ठीक ना।